बायोलॉजी हब में खुशामदीद। यहाँ बायोलॉजी के तमाम तसव्वुरात को आसान बनाया गया है। आज ही अपने इल्म में इजाफा करें, अभी सब्सक्राइब करें। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our biology lecture. I hope you all are doing great. आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि इस ज़मीन पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। इस वजह से सेल को हमने कहा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका बेसिक यूनिट सेल होता है। अब ये जो सेल होता है इसकी तरतीब हम पढ़ते हैं कि ये जो सेल होता है वो किस तरह काम करता है और वो सेल किस तरह कंबाइन होते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो हमारे पास एक सेल से बना होगा या तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो या मेनी सेल से बने होंगे। ऑर्गेनिज्म या तो हमारे पास सिर्फ एक सेल से बना होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल की कंबाइनेशन से बनी हो यानी बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बनता है इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली वो तो यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन वो हमारे पास लाइक अ मल्टीसेलुलर रहते हैं। मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं लेकिन वो एक कॉलोनी एक ग्रुप में रहते हैं। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी इन ऑर्गेनिज्म को जो ग्रुप फॉर्म में रहते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं यानी इस कैटेगरी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये जो एक सेल है यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो, अब इस ऑर्गेनिज्म में या अब इन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल पाया जाता है। तो अब ये जो एक सेल है ये परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज लाइफ सर्वाइविंग के लिए जितने भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती है तो इन सारे के सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सारी की सारी एक्टिविटीज सिर्फ यूनिसेलुलर में वो एक सेल परफॉर्म करती है। जैसे कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म ही ये एक सेल करता है। एक्सक्रीशन भी इसी सेल का काम होता है। इस तरह रिस्पायरेशन, मूवमेंट वगैरह वगैरह जितने भी हमारे पास सर्वाइविंग के लिए एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती है तो वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ यही एक सेल परफॉर्म करती है। तो अब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल क्या है? तो इनमें हमारे पास है अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम वगैरह वगैरह बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब दूसरा हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैंने यह भी बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास है तो यूनिसेलुलर लेकिन वो हमारे पास एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो एक ग्रुप बनाता है, एक कॉलोनी बनाती है। तो अब हमारे पास इसको क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास असल में बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कंबाइन होकर वो हमारे पास एक कॉलोनी एक ग्रुप बनाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। या तो इस तरतीब को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इन ऑर्गेनिज्म की। एग्जाम्पल इनका क्या है? वल्वोक्स। वल्वोक हमारे पास है ग्रीन एलजी जो कि हमारे पास कहाँ रहती है? लीव्स इन फ्रेश वाटर। अब हमारे पास 100 वल्वोक सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ स्मॉल कॉलोनी। बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाती? स्मॉल कॉलोनी। कितने सेल्स कंबाइन होते हैं स्मॉल कॉलोनी बनाने के लिए? 100 वॉल्वोक सेल्स कंबाइन होते हैं और एक स्मॉल कॉलोनी बनाते हैं। तो अब इस स्मॉल कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? सुनीबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनीबियम कहते हैं। अब हमारे पास मेनी सुनीबियम यानी मेनी स्मॉल कॉलोनीज अब कंबाइन होकर एक लार्ज कॉलोनी बनाती है। अब हमारे पास
ये जो एक वॉल्वॉक्स जो होता है या एक वॉल्वॉक्स सेल जो होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है। इंडिपेंडेंटली मतलब ये है कि वो दूसरे वॉल्वॉक्स पर इन्हिसार करता है, वो दूसरे वॉल्वॉक्स की हेल्प से रहता है, वो दूसरे वॉल्वॉक्स पर डिपेंडेंट होता है। तो अब हमारे पास सेल्स ऑफ कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो कॉलोनीज के सेल्स होते हैं, हमारे पास कॉलोनी बनाई है तो इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास है एक कॉलोनी और इसमें हमारे पास बहुत सारे वल्वोक्स सेल्स कंबाइन है, तो ये हमारे पास एक लार्ज कॉलोनी है। तो अब हमारे पास ये जो वॉल्वॉक्स है, ये वाला जो वॉल्वॉक्स है, अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, ये हमारे पास दूसरे वॉल्वॉक्स सेल पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे पास जो वॉल्वॉक्स सेल्स होते हैं वो सारे की सारे एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इनमें डिवीजन होती है, लेबर डिवीजन होती है। यानी कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी का काम करता है, मोशन का काम करता है, और कुछ हमारे पास सेल्स कॉलोनी में ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास रिप्रोडक्शन वगैरह में हिस्सा लेता है। तो इस तरह नहीं कर, एक सेल दोनों काम नहीं कर सकता है, मोबिलिटी और रिप्रोडक्शन दोनों में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो अब हमारे पास कॉलोनी के लिए या एक वॉल्वॉक्स सेल के लिए हमारे पास मोशन की भी ज़रूरत होती है, इसके रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो वो एक वॉल्वॉक्स सेल्स तो चूंकि दो काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये ही कि एक वॉल्वॉक्स सेल दूसरे वॉल्वॉक्स सेल पर, इस कॉलोनी की दूसरे वॉल्वॉक्स सेल पर डिपेंड करता है। आई होप यहाँ तक का समझ आ चुकी होगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। यानी ये ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मेनी सेल से, बहुत सारे सेल्स से कंबाइन होकर बनते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। अब हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर फिर हमारे पास इसमें टिश्यू बनती है। लेकिन जो यूनिसेलुलर और जो क्लोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें टिश्यू नहीं बनती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें तो सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल में हमारे पास टिश्यू नहीं बनती है। क्योंकि टिश्यू किस चीज़ को हम कहते हैं? जब सेल्स कंबाइन होते हैं, जब वहाँ एक सेल हो तो एक सेल तो हमारे पास वो इंडिविजुअल ही रहता है, तो वो हमारे पास टिश्यू नहीं बना सकता है, वह एक सेल होल ऑर्गेनिज्म होता है। यह हमारे पास पहले सेल्स कंबाइन हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, टिश्यू बनाए गए, फिर हमारे पास टिश्यू हमारे पास कंबाइन होकर ऑर्गन बनाए गए। इस तरह हमारे पास फिर ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर फिर इससे हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं तो वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास जो है मस्टर्ड प्लांट, ये हमारे पास एक प्लांट है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। तो अब हमारे पास इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसका जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब ये जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस या मस्टर्ड प्लांट है इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसका एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। अर्थ है, अर्थ आउटर मोस्ट लेयर, ये अंडरग्राउंड रीजन, अंडरग्राउंड रीजन के अंदर हमारे पास रूट्स होते हैं। इस तरह ये इसका क्या है? स्टेम है, तना है, और ये इसकी लीव्स है। तो ये लीव, स्टेम और रूट्स ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और दूसरा हमारे पास ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हमारे पास ये इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और ये फ्लावर्स हमारे पास वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है। इसके बाद हमारे पास है एनिमल्स से एक एग्जांपल लिया है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम जो है वो है राना टिग्रिना। ये भी हमारे पास बिलोंग करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब हमारे पास ये जो फ्रॉग होती है, ये इसकी मैंने डोर्सल व्यू बनाई है, यानी इसका जो ऊपर वाला साइड जो होता है इसकी जो ये व्यू है, या इसका ये जो पिछला साइड होता है वो इसकी व्यू है। तो अब हमारे पास माउथ तो इसका वेंट्रल साइड में होता है, इस वजह से हमारे पास इसका यहाँ माउथ होता है क्योंकि वो वेंट्रल साइड पर होता है, और ये डोर्सल व्यू की डायग्राम है। और यहाँ हमारे पास इसकी नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं और जिसके थ्रू वो हमारे पास पल्मोनरी रिस्पायरेशन है। इस तरह हमारे पास ये है आइज़, ये इसकी आइज़ है, ये इसकी फोर लिम्स है और ये इसकी हेड लिम्स है।
अगर आप इसकी हैंड लिम्स को देखें तो इस हैंड लिम्स में एक पर्दा होती है और इस पर्दे को हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। ये हमारे पास और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास बने होते हैं बहुत सारे आर्गन सिस्टम की कम्बाइनेशन से। तो इनमें हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को डाइजेस्ट करता है, जो अनडिफ्यूजिबल फूड को डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट करता है, तो इस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, हमारे बॉडी में हमारे पास ब्लड के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, वो सारे के सारे जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह हमारे पास यूरिनरी सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होती है या एक्स्ट्रा साल्ट होती है तो इसको वो रिमूव करता है, और जो यूरिया होती है इसको थ्रू यूरिन रिमूव करती है। इसके बगैर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी, बहुत सारे सिस्टम्स की कम्बाइनेशन से एक एनिमल बनता है। तो ये थी हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो ये इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।